अगर हमने कोई त्रिभुज बनाया तो लिखेंगे त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा जो अन्य दो भुजाओं को समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब समद्विभाजित मतलब होता है उसको दो समान भागों में काट देना, दो समान भागों में बांट देना या काट देना। क्लियर है, इतना समझना है। अब इसको आसान तरीके से अगर समझे तो हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें इसके समांतर, जैसे हमारा इसका नाम है ए बी एंड सी, हमने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा खींची, ठीक, बीसी के समांतर एक रेखा खींची जिसका हमने नाम दिया डी रख दो। ओके, तो बीसी के समांतर डी एक रेखा है और ये जो डी है ना, एडी और डीबी पूरे एबी को आधा आधा बांटती है, जिस कारण से एडी और डीबी बराबर हो गए, और इस पूरे एसी को आधा आधा काटती है जिससे एई और ईसी बराबर हो गए। तो अगर हम देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं हेल्स प्रमेय के थ्रू कि एडी अपॉन बीबी बराबर एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी रखेंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड होगी। जैसे हमारा डीसी और डीसी क्या है, समांतर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे डी समांतर डीसी। क्लियर है, अब हम कोई वैल्यू मान लेते हैं अपने तरफ से, कुछ भी जो भी हो। यहाँ पे मान लो आप 2, यहाँ मान लो 6, यहाँ मान लीजिए 4 मान लीजिए, और इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं m। ठीक है, फाइंड करते हैं। तो एडी हमारी कितनी है, 2 है, डीबी हमारी कितनी है, 6 है, एई हमारी कितनी है, m है, और ईसी हमारी कितनी है, 4 है। तो 2 1 2 2 3। क्लियर है, m यहाँ पे 4 डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो m की जो वैल्यू आएगी 4/3 आएगी। समझ में आया? प्रमेय में कोई